सैयद अब्दुल वहाब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, द एल्डेस्ट सन ऑफ हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी आर सिटिंग अंडर द शैडो ऑफ द गुम्बद ऑफ हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के। और व्हाई वी प्रेज ओलिया, व्हाई वी सेलिब्रेट देयर उर्स, बिकॉज वी कैन गेट लेसन फ्रॉम देयर लाइफ। हज़रत सैयद अब्दुल वहाब गिलानी, he educate himself, he get the knowledge of Islam directly from Huzur Gause Azam, and in his time he never miss any salah। कि दिस इज द टीचिंग ऑफ ओलिया कि पहले फर्ज पर अमल रहो, मस्ट बी फर्म ऑन द फर्ज एक्शन and the sunnat and the nawafil ibadat, and that's how with the loyalty in the court of Rasulullah you will achieve the closeness to Allah subhanahu wa ta'ala। So Hazrat Sayyid Abdul Wahab Gilani, आपका नाम सैयद अब्दुल वहाब, क्या नाम आपका? And he is the eldest son of हुजूर गौसे आजम, he is the eldest son of हुजूर गौसे आजम। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला, लक़ब सैफुद्दीन, द सोर्ड ऑफ दीन, जमालुल इस्लाम, द ब्यूटी ऑफ इस्लाम, ये टाइटल हैं, द टाइटल्स ऑफ द सन ऑफ हुजूर गौसे आजम। कुदवतुल उलमा, फ़ख्रुल मुतकल्लिमीन, कुदवतुस सालिकीन, हुज्जतु अला सादिकीन, इमाम अहले तरीके व अहले हक। दिस इज द टाइटल्स अलक़ाबात ऑफ हज़रत सैयद अब्दुल वहाब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। सो ही बोर्न इन द मंथ ऑफ शौबान 522 हिजरी according to English year, and month 1122 August, he in the month of August he born in Baghdad। So the day Huzur Gause Azam comes to know कि Sayyid Abdul Wahab, he is in the womb, he is in the batne pak of his beloved mother। So from that day Huzur Gause Azam never turned his back towards the womb of his beloved wife। कि ये शान थी कि आपको पता था कि मेरा बेटा अपने वक्त का वली होगा, नॉट ओनली वली, अपने वक्त का मुफ्ती भी होगा, अपने वक्त का मुहद्दिस भी होगा, अपने वक्त का मुफस्सिर भी होगा, और वो है सैयद अब्दुल वहाब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो फिर आगे चलकर ही मेक पर्दा फ्रॉम दिस दुनिया। आज इस मंथ महीने में हम आपका उर्स मना रहे हैं 25 शवालुल मुअज्जम 593 हिजरी, 11th of September 1197, और आपका मज़ार पुर नूर बगदाद मोहल्ला मकबरा जो हल्बिया है वहाँ पर आप मदफन हैं। मेक दुआ अल्लाह ताला हम सबको आपके दर की हाज़िर नसीब अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आवर लीडर इज सो ब्लेस्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह ही विजिटेड द मज़ार ऑफ हज़रत सैयद अब्दुल वहाब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, द एल्डर सन ऑफ हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु। सो अगर इफ यू टेक द इस्लामिक डेट, तो the age mubarak of Hazrat Sayyid Abdul Wahab Gilani is 71 years। He live on the face of this earth। अगर आप इंग्लिश लें तो he live on the face of this earth 69 years। This was the Umar Mubarak of the son of Huzur Gause Azam Sheikh Abdul Qadir Jilani रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आपकी ये शान है कि he gained the ilm fiqh, the knowledge of fiqh, and the ilm hadith, the knowledge of hadith directly from Huzur Gause Azam Sheikh Abdul Qadir Jilani रदी अल्लाह ताला अन्हु। और आपकी ये शान है कि he is the जानशीन of हुजूर गौसे आज़म, एंड आप जानशीन भी हैं हुजूर गौसे आज़म के, एंड he is the खलीफा ऑफ हुजूर गौसे आज़म आल्सो, और आप खलीफा भी हैं हुजूर गौसे आज़म के, और फिर he is the eldest son of हुजूर गौसे आज़म। Look at the शान of the son of हुजूर गौसे आज़म कि आप फर्जंद मोहतरम भी हैं हुजूर गौसे आज़म के, एंड look at the other status, he is the student of हुजूर गौसे आज़म आल्सो, and he is the मुरीद of हुजूर गौसे आज़म आल्सो। कि ये शान है आपके हज़रत सैयद अब्दुल वहाब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। When he reached the age of 21 years, so in the lifetime of हुजूर गौसे आज़म हज़रत सैयद अब्दुल वहाब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह कि he was took the permission from Huzur Gause Azam and he started teaching in the madrasa of Huzur Gause Azam। This is the शान of Hazrat Sayyid Abdul Wahab Gilani रहमतुल्लाह अलैह कि ये है शान कि हुजूर गौसे आज़म है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी इमाम, but the other side of the people also believe in the power of हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर आपने क्या वसीयत फरमाई? अब जो मैंने वो क्वेश्चन पूछा था इन द बिगनिंग कि भाई हु परफॉर्म द जनाजा ऑफ हुजूर गौसे आज़म,
So this is the eldest son, Hazrat Sayyid Abdul Wahab Gilani. He performed the janazah of Huzur Ghaus Azam. Sheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमसे कोई पूछेगा, इफ माय जमात ऑफ रजब इस्लामिक, इफ टुमारो यू फ्रॉम योर फैमिली अदर साइड ऑफ द फैंस ऑफ योर फ्रेंड, दे विल आस्क भाई यू लव हुजूर गौस आजम, टेल अस वन थिंग, हु परफॉर्म द जनाजा ऑफ हुजूर गौस आजम? तो हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह द एल्डेस्ट सन ऑफ हुजूर गौस आजम। अगर वो कहेगा चलो एल्डेस्ट सन पर नाम क्या है, तो हम कहेंगे हजरत सैयद अब्दुल वहाब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। और फिर सारी जिंदगी हुजूर गौस आजम वाज फर्म ऑन द शरीयत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड ही वाज he make his inner self and outer self deep in the loyalty in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So same teaching Huzur Ghaus Azam he called before he could leave this temporary world. Huzur Ghaus Azam called Sayyid Abdul Wahab. He says, oh Abdul Wahab, come. And his same wasiyat he gave to his eldest son, and same teaching he gave to his all children. Okay, bhai, when you leave this world, so till your last breath, your inner self also, your outer self also, not for dunya, not loyalty towards dunya, but loyalty in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. And you must always teach the Shariat of Rasulullah, and you must continue educating yourself and educating others also from the Shariat of Rasulullah. Huzur Ghaus Azam कह देते कि बेटा, you must only praise me. No. You must only praise me. Okay, this is the teaching of awliya. Even they leave the message for their children also. Okay, don't praise us. Only praise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and fear Allah subhanahu wa ta'ala. तो ये शान है हजरत सैयद अब्दुल वहाब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की।